आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 26 अगस्त 2021 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि द एरिया ऑफ द रीजन एस, इस एस में अपने पास जो भी इनइक्वालिटी है इस एस रीजन का अपने के पास क्या बताना है, एरिया बताना है। तो चलिए सबसे पहले इनइक्वालिटी पहचानिए, इनइक्वालिटी कौन कौन से दे रखा है। तो पहला इनइक्वालिटी है अपने के पास 3x² लेस देन इक्वल टू 4y के बराबर, और दूसरा इनइक्वालिटी है अपने पास किसके बराबर, तो 4y लेस देन इक्वल टू 6x प्लस टाइम्स 24 के बराबर। ये अपने के पास एक इनइक्वालिटी ये रहा और दूसरा इनइक्वालिटी अपने के पास ये रहा। इस दोनों इनइक्वालिटी से जो रीजन अपने के पास बॉन्ड हो रहा है उस रीजन का एरिया निकालना है। चलिए इस इनइक्वालिटी को सबसे पहले इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना तो मैं मान के चलता हूं। तो ये आगे अपने पास 3x² लेस देन इक्वल टू इक्वलिटी में इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है। तो इक्वल टू अपने पास किस बराबर, 4y के बराबर। इसका ग्राफ बनाएंगे और ये है अपने पास 4y इक्वल टू 6x प्लस 24 के बराबर। इसका ग्राफ बनेगा और वो भी सेम एक्सिस पे। तो चलिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले y एक्सिस और x एक्सिस तो पता होना चाहिए। तो ये रहा अपने के पास y एक्सिस और ये रहा अपने के पास कौन सा, तो x एक्सिस। ठीक है सर, चलिए सबसे पहले अपने के पास 3x² इक्वल टू 4y, तो इसका जो ग्राफ होगा वो अपने के पास किसके बराबर जाएगा, कुछ इस तरीके का पैराबोला है ग्राफ। तो ये अपने के पास कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। ठीक है, थोड़ी सी सिमेट्री बना लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये अपने पास पैराबोला का ग्राफ हो गया। और दूसरा 4y इक्वल टू अपने पास क्या है, 6x प्लस टाइम्स 24। तो ये अपने पास एक लाइन है, लाइन का ग्राफ कैसे आ जाएंगे, x इक्वल टू 0 डालेंगे तो y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएंगे, x इक्वल टू 0 तो y अपने पास 6 जगह 24 के बराबर। ठीक है, तो एक पॉइंट ये, तो ये अपने पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, हाँ या ना, यही होगा। अब अपने पास क्या कर रहा है कि 4y लेस देन, तो अपने पास सबसे पहले देखिए कि कौन से रीजन का अपने के पास एरिया बताना है। ठीक है, तो अगर ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कीजिए इसमें, जैसे अपने पास 0,0 इसमें सेटिस्फाई करते हैं तो यहां से सॉल्व कीजिए। तो ये आ गया 0 लेस देन इक्वल टू अपने पास 24। क्या 0 24 से छोटा है, तो हाँ। तो इसमें अपने पास इधर वाले रीजन का एरिया चाहिए, किधर वाले का, इधर वाले रीजन का। और अपने पास ग्राफ, इसमें भी अपने पास अगर 0 नहीं, 0 छोड़ करके कुछ और चेक कर लीजिए। यहां से अपने पास कोई पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट अपने पास पहले बताइए कौन से पॉइंट हो जाएंगे। तो ये x 0 डाल रहे हैं तो y अपने पास किसके बराबर, 0,4 6 24 के बराबर, ये हो गया। ठीक है, अब अपने के पास ये वाले पॉइंट की खैर जरूरत पड़ेगी नहीं। अब अपने पास ये 0,6 है तो यहाँ से 0,3 डाल दीजिए। 0,3 इसमें अगर सेटिस्फाई करते हैं 0,3, तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आ गया 0 और लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, ये क्या 0 12 से छोटा है, हाँ। तो अपने पास इसमें इधर वाले का एरिया निकालना है। चलिए बताइए अपने पास कौन से रीजन का एरिया निकालना है, तो ये वाले इस रीजन का अपन के पास कह रहा है इनडायरेक्टली एरिया निकालने के लिए। इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली ये कह रहा है। ठीक है, तो ये वाले एरिया बताइए कैसे निकलेंगे। ठीक है, तो हम पहले शेडेड कर देते हैं। तो शेडेड रीजन का एरिया अपने के पास निकालना है। तो ये आ गया अपने के पास शेडेड रीजन। ठीक है, तो ये अपने के पास वैल्यू पुट करके ही अपने के पास पता चलेगा कि कौन से रीजन का एरिया। अब इस रीजन के एरिया निकालने के लिए अपने के पास इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ये वाले पॉइंट तो पता होने चाहिए ना, और इधर अपने के पास ये वाले पॉइंट। तो कैसे सॉल्व करें, तो 4y और ये इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आ गया 6x प्लस टाइम्स 24 इक्वल टू 3x² के बराबर। यहाँ से आ गया 3 दूनी 6 और ये आ गया अपने के पास किसके बराबर, तो 8 3 24 के बराबर। यानी ये आ गया x², बताइए x² और माइनस टाइम्स 2x और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 8 इक्वल टू 0 के बराबर। यानी x माइनस 4 और इंटू में आ गया अपने पास x माइनस 2 इक्वल टू 0। अपन को प्लस चाहिए तो ये, तो x इक्वल टू आ गया अपने पास 4,2 के बराबर, -2 के बराबर। यानी ये जो पॉइंट हो जाएंगे वो अपने पास कौन से पॉइंट हो जाएंगे, बताइए। यहाँ से अपने पास ये जो पॉइंट आएंगे ये वाले पॉइंट, तो ये आ गया अपने के पास 2 के बराबर, सॉरी 4 के बराबर। और ये जो पॉइंट आएंगे वो अपने पास कौन से पॉइंट आ जाएंगे, तो -2 के बराबर। बराबर, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकाले, तो ये जो पॉइंट हो गया अपने पास किसी बराबर 4, यानी तो डायरेक्ट लिख दीजिए। अपने के पास x एक्सिस ही चाहिए तो इसका एरिया, अगर इसके एरिया को a मानते हैं, क्या मानते हैं, a मानते हैं, तो यहाँ से a इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन -2 से लेकर के 4 तक अपर अपने के पास ऊपर x के रिस्पेक्ट में अपने के पास इंटीग्रेट करना है। तो x में तो ये आ गया 6x प्लस टाइम्स 24, 6x प्लस टाइम्स 24 और होल अपॉन में अपने के पास किसके बराबर, 4 के बराबर। और माइनस टाइम्स ये ऊपर वाले अपर करो माइनस लोअर करो, लोअर करो अपने पास y x को अकेला कीजिए, y को अकेला कीजिए। जैसे y को अकेला करेंगे तो 3x² बाई 4 के बराबर, क्या क्या 3x² बाई 4 के बराबर। और इनटू में अपने पास क्या आ जाएंगे dx, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए कीजिए इंटीग्रेशन। तो यहाँ से अगर आप गौर से देखते हो तो 1/4 कॉमन आ गया, हाँ या ना, 1/4 कॉमन आ गया। तो -2 से लेकर के अपने पास 4 तक इस 6x का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो अपने पास आएगा 6x² बाई
2 के बराबर प्लस टाइम्स 24x और माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया 3x³ अपॉन में 3 के बराबर, बराबर ये आ गया। कोई दिक्कत, इसका अपने पास इंटीग्रेट कर ही दिए डायरेक्ट, तो अपने पास डायरेक्ट लिमिट लगा दीजिए। लिमिट बताइए कहां से कहां तक, तो -2 से लेकर के 4 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इससे पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 6 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाँ या ना। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 1/4, ये आ गया 3x² प्लस टाइम्स 24x और माइनस टाइम्स x³ के बराबर, और अपर लिमिट अपने पास और लोअर लिमिट डाल दीजिए, तो 4 - 4। अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 1/4, अपर लिमिट डायरेक्ट डालकर सॉल्व कीजिए, 4 चौका 16, 32 16 3 48, क्या गया 48 प्लस टाइम 24 दूनी 48, 24 को अपने 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 चौका 16 और अच्छा 24 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9, 24 चौका 96 माइनस 4 चौका 16 चौका 64, ये आ गया। अपर लिमिट डालने के बाद ये आया, माइनस टाइम से लोअर लिमिट डालिए, लोअर लिमिट डालेंगे तो अपने पास -2 है, तो ये आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 3 12 के बराबर, हाँ या ना। और ये आ गया माइनस टाइम्स 24 दूनी 48 के बराबर, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 के बराबर, बराबर। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया 1/4 इंटू 48 96, इसको अपने के पास सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, तो यहाँ से अपने क्या कीजिए सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 48 प्लस 96, 48 प्लस 96, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 144 और माइनस टाइम्स 64, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स, यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 8 12 8 20, ये आ गया 20 माइनस 48 के बराबर, बराबर। और इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 1/4 और इंटू 144 माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 64 के बराबर, यानी ये आ गया 80 के बराबर, और माइनस माइनस प्लस 48 से ये आ गया 28 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने के पास 8 और 8 2 10 108 ये हो जाएंगे, और अपॉन में 4 के बराबर, ये आ गया अपने के पास 108 को क्या कीजिए 108 डिवाइडेड बाय अपने के पास 4 कीजिए, ये आ गया अपने पास 27 के बराबर। तो अपने पास जो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएंगे, 27 के बराबर। अब देखिए 27 कौन से ऑप्शन में, अच्छा ऑप्शन नहीं इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे, इसके जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर आ जाएगा 27 के बराबर, यही अपने पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन था। रीजन कैसे फाइंड आउट करना, तो वैल्यू पुट कर लीजिए, आपको श्योर होनी चाहिए कि ये वैल्यू इसी रीजन में आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके नीचे वाला कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, अपने के पास पता चल जाएगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो में ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 26 अगस्त 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और काफी बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।